हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में। आरकॉम जिसको हम कह रहे हैं, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी है ये। 2 रुपए 90 पैसे के ऊपर ये शेयर पहुंच चुका है। पिछले कुछ दिनों से इतनी बड़ी रैली यहाँ पर आई है कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो चुका है। इतनी बड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर में खरीदारी करना कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 रुपए 90 पैसे के ऊपर एनएससी में ट्रेड करा है और बीएससी में तो 3 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड करा है। बहुत बड़े लेवल के ऊपर शेयर अभी पहुंच चुका है। एक महीने में देखे तो भैया बहुत 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 बड़ी तेजी हमें देखने को मिली है। 1 रुपए 40 पैसे का शेयर आज 3 रुपए 75 पैसे तक पहुंच चुका है। तो काफी बड़ी रैली आई है। तकरीबन कह सकते हैं कि 2.5 से 3 गुना पैसा इसने कर दिया है। और पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में इसमें 127% की बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। 0.57 रुपीज तक का लो बना है, रैली आई, फिर बाद में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, थोड़ी थोड़ी तेजी आधी चली गई यहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जून महीने से इसमें एक बड़ी रैली की शुरुआत हुई। 1 जून को 79 पैसे के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। 79 पैसे का शेयर 1 जून को। आज जुलाई में हम देख सकते हैं कि 3.5 रुपए से भी ऊपर ये पहुंच चुका है। तो रैली बहुत बड़ी है यहाँ पर डेफिनेटली। 3 साल में 84% की गिरावट है। इससे पहले भी ऐसी बड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। लेकिन जब भी एक बड़ी रैली यहाँ पर आई है तब एक बड़ी गिरावट लेकर भी आई है। फिर बड़ी रैली आई, फिर बड़ी गिरावट आई, फिर बड़ी रैली आई, फिर उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में रिलायंस कम्युनिकेशन का जो शेयर है उसमें 98% की गिरावट है। 190 रुपए तक का हाई था और आप देखिए हर बार जितनी रैली आई है उससे कई ज्यादा बड़ी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है। इवन अगर हम ऑल टाइम परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो रिलायंस कम्युनिकेशन में ऑल टाइम परफॉर्मेंस का अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो एक बड़े लेवल से ये शेयर टूट कर नीचे आए। 2008 में अगर देखें तो तकरीबन तकरीबन 850 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है। 850 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका है। उसके बाद कई सारी गिरावट यहाँ पर हम देख चुके हैं। शेयर कंटिन्यूअस नीचे ही नीचे दौड़ रहा है। लेकिन अभी की जो रैली है वो वाकई में सब लोग वही सोच रहे हैं कि भैया आखिर अब इतनी बड़ी रैली क्यों आ रही है। रीजन सिंपल है कि अब जो डील पिछले काफी वक्त से चर्चा थी, जिस डील की कि मुकेश अंबानी जी जो है वो आरकॉम का जो असेट्स है उसको खरीद सकते हैं। आरकॉम का जो बना बनाया असेट्स है उसको मुकेश अंबानी जी खरीद सकते हैं। आरकॉम के ऊपर अगर हम देखें तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है और असेट्स जो है उसकी जो वैल्यूएशंस जो है उसमें से तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास की जो कीमत है उसमें मुकेश अंबानी जी इस असेट्स को खरीद सकते हैं। उससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। मुकेश अंबानी जी को बने बनाए असेट्स उनके मिल जाएंगे और आरकॉम की अगर हम बात करें तो उनको पैसों की जरूरत है तो उनको पैसा भी मिल जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें हो जाती है तो अगेन एक बहुत अच्छी बात होगी आरकॉम के लिए और मुकेश अंबानी के लिए भी एक अच्छी बात होगी। रिलायंस जियो को सेटअप करने के लिए उनको ऐसे ही किसी चीज की जरूरत थी और ऐसा नहीं है कि ये अभी चीजें मतलब अभी ही ये डील सामने आई है। पिछले साल से ये चीजें चल रही है। पिछले साल से ये चीजें चल रही है कि मुकेश अंबानी आरकॉम के असेट्स में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ आगे प्रोग्रेस बढ़ा ही नहीं। अभी वापस इस चीज की डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि मुकेश अंबानी जी वापस इस चीज में और ज्यादा अग्रेसिवली काम करें, क्योंकि जैसे ही रिलायंस की जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी उसमें काफी ज्यादा डिस्कस किया गया था रिलायंस जियो के बारे में भी और रिलायंस रिटेल के बारे में भी। खास करके अगर हम जियो की बात करें तो जिस तरीके से जियो में एक के बाद एक नए निवेश आ रहे हैं तो डेफिनेटली अब और जो 5G को लेकर भी बातचीत चल रही है तो कहीं ना कहीं आरकॉम के जो असेट्स है
उसको भी इस्तेमाल करने की चर्चा अभी चल रही है और उसी को लेकर आरकॉम के शेयर में एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए 1034 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप स्टॉक है ये, और एनएससी में देखिए तो 13 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है, लेकिन बीएससी में 5 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास कुछ खास बचा नहीं है, 5.18% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और एफआईएल्स आप खुद देखिए 3.11% की जो एफआईएल्स की होल्डिंग थी आज वो 0.18% है, मतलब एफआईएल्स होल्डिंग बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड के पास भी 0.01% की ही होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 4.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कॉन्स्टेंट उन्होंने रखी हुई है। प्रमोटर की बात करें तो रिलायंस एंटरप्राइज है, जिनके पास 3.33% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, 32 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया और 11 एफआईएल्स भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो सरप्राइजिंगली एचडीएफसी लिमिटेड है, जिनके पास 4.85% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 76.26% की देखने को मिली है। डिविडेंड 2013 में इन्होंने 5% का पे किया, तो उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में देखें तो टेक्नोलॉजी अभी काफी शानदार देखने को मिल रही है, और उसका रीजन सिंपल है, जो डील निकलकर सामने आ रही है, जो डिस्कशन निकलकर सामने आ रही है कि असेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद सकती है, मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो इनके असेट्स खरीद सकती है, और इसी को चलकर एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। और जिस तरीके का हमें आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिला था कि जैसे ही डील हुई शेयर एक रॉकेट बन गया, तो उसी तरीके का एक बज अभी आरकॉम को लेकर क्रिएट हो रहा है, और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि शेयर आपको ऊपर ही ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 1% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 1% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब आप देखिए 99% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, उनका खरीदारी करने का मन है, और खरीदारी की है तो बने रहने का उनका प्लान है यहाँ पर। शेयर अगर फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो आरकॉम सबसे वर्स्ट कैटेगरी का शेयर है, बिल्कुल भी कौड़ियों के भाव बिकने वाला ये शेयर है, फंडामेंटली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये शेयर। दिसंबर क्वार्टर में 10,600 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, सितंबर क्वार्टर में 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जून क्वार्टर में 365 करोड़ का नुकसान हुआ है, मार्च क्वार्टर में 7,780 करोड़ के आसपास का नुकसान है, दिसंबर क्वार्टर में 236 करोड़ के आसपास का लॉस है। तो फंडामेंटली तो भैया बहुत ही बेकार कंपनी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन जो असेट्स को लेकर बातचीत चल रही है उसी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा बस क्रिएट किया हुआ है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर खुद यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं, 22% की होल्डिंग 5% के आसपास देखने को मिल रही है, और एफआईएल्स भी एग्जिट कर चुके हैं, 8.26% की होल्डिंग 3.11% के आसपास देखने को मिली है। तो एफआईएल्स प्रमोटर्स हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है, और इवन जो लेटेस्ट अपडेट है वो 3.11% की भी होल्डिंग एफआईएल्स के पास नहीं है, अब वो भी इन लोगों ने बेच दिया, 0.18% की होल्डिंग देखने को मिल चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी बहुत सारे शेयर्स बेचे हैं, 6.36% की होल्डिंग 4.73% है, और म्यूचुअल फंड तो ऑलमोस्ट यहाँ से एग्जिट कर चुके हैं। तो ओवरऑल आरकॉम एक हम कह सकते हैं कि एक टाइम बॉम्ब है, ठीक है, अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो आपके खुद के हाथ में भी फट सकता है। अगर डील हो गई, ठीक है, आपने खरीदारी कर ली यहाँ पर, ठीक है, और डील हो गई, तो जरूर आपका शेयर बहुत ही अच्छे प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर ये डील नहीं हुई और आपने शेयर 4 रुपए के भाव पर खरीदा, 3.5 रुपए के भाव पर खरीदा, तो उसके बाद जिस दिन न्यूज आ गई कि भैया ये डील नहीं हो रही है या फिर डील डिले हो सकती है, तो याद रखिए आपके 3.5 रुपए का शेयर, आपके 4 रुपए का शेयर इतनी तेजी से नीचे गिरेगा कि आपको बेचने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, और ये शेयर 50 पैसे 25 पैसे के ऊपर भी आ सकता है। तो मेरा यही नसीहत है कि पहले स्टडी कीजिए कि किस तरीके का यहाँ पर मोमेंटम चल रहा है, और नजर रखिए आने वाली हर न्यूज पर कि क्या यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। अभी इस सिचुएशन में ये कहना कि डील हो जाएगी, ये बहुत ही जल्दबाजी का काम होगा। तो मैं यही कहूंगा आपको कि अगर आपको लगता है कि आरकॉम के असेट्स खरीदने के लिए रिलायंस तैयार हो जाएगी और खरीद लिए जाएंगे,
तो जरूर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आप यहाँ पर खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको जरा सा भी ऐसा अंदेशा है कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, शायद डील में कुछ बैकफायर हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से दूर रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप खरीदारी कर भी रहे हो तो इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको यहाँ पर नहीं लगानी चाहिए जिससे आपका पैसा डूब जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि लालच में आकर, जल्दबाजी में आकर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख तक की क्वांटिटी खरीद लेते हैं। ऐसा किसी भी पेनी स्टॉक में नहीं करना चाहिए। किसी भी पेनी स्टॉक में इतनी बड़ी क्वांटिटी फंसा के नहीं रखनी चाहिए कि जब डूब जाए ना तब आपका पैसा बर्बाद हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपका एक ज्यादातर पैसा जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में होना चाहिए। पेनी स्टॉक में आप उतना ही निवेश करो जितना डूब भी जाए तो आपको तकलीफ ना हो, आपको दिक्कत ना हो। तो आरकॉम के बारे में इतना ही कहूंगा कि फंडामेंटली बहुत ही बेकार कंपनी है, लेकिन फिर भी अगर डील हो जाती है तो जरूर एक तेजी हमें देखने को मिलेगी। पूरा न्यूज बेस्ड ये शेयर है, तो खरीदारी की है तो यही सलाह होगी कि अगर आपको लगता है कि डील होगी तो ही आप यहाँ पर बने रहें, और अगर आपको लगता है कि डील नहीं होगी तो मेरे हिसाब से आपको मुनाफा वसूली करने में भी कोई देरी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।